इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यानी एम की वैल्यू फाइंड करेंगे इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का जो एक जीरो है वो पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल है, इसका एक जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी पहला जो शून्यक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। तो फर्स्ट शून्यक यानी कि पहला जीरो मान लेंगे अल्फा, तब दूसरे वाले जीरो को मानेंगे ये इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है, तब ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। यानी किसी भी वैल्यू का जब रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कोई वैल्यू 5 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको इस वैल्यू को पलट के लिख देंगे। जैसे ये 5/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, यानी वैल्यू को पलट के लिख देंगे रेसिप्रोकल में, व्युत्क्रम में। इसी तरह से ये फर्स्ट जीरो अल्फा है, दूसरा इसका व्युत्क्रम है, यानी ये हो जाएगा 1/अल्फा। अब इसमें हमें एम की वैल्यू फाइंड करना है, तब ये पोलिनोमियल है तो यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है वो रहती है वैल्यू ए की। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है एम स्क्वायर प्लस 4, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4, और बी की वैल्यू जो एक्स के मल्टीपल में है यानी कि 65, ये एक्स के मल्टीपल में वैल्यू रहती है बी की वैल्यू हो जाएगी 65, और सी ये लास्ट वाली वैल्यू यानी कि 4m हो जाएगी वैल्यू सी की 4m। अब ये जीरो है और ये है इनके कोफिशिएंट, इसके ए बी सी की वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इसके ये कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एम स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स का कोफिशिएंट है 65 और ये 4m, यानी ये ए बी सी की वैल्यू हो जाएंगी तीनों। अब इनमें रिलेशन रहता है सम ऑफ जीरो, यानी कि मूलों का योगफल, यहाँ शून्यकों का योगफल, ये रहता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है और बीटा यानी कि सेकंड वाले जीरो की वैल्यू है 1/अल्फा, ये है 1/अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी की वैल्यू है 65 अपॉन ए यानी कि एम स्क्वायर प्लस 4, एम स्क्वायर प्लस का 4। और दूसरा सेकंड रिलेशन रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यानी फर्स्ट जीरो तो अल्फा ही है, इंटू सेकंड वाला जीरो है 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 4m, ये वाली सी अपॉन ए की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 4, एम स्क्वायर प्लस 4। इसे सॉल्व करेंगे, ये भी जो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो अल्फा से अल्फा ये हो जाएगा कैंसिल, यानी इधर बचेगा 1 इक्वल टू 4m अपॉन एम स्क्वायर प्लस का 4। अब एम स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तब एम स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, और इक्वल टू के बाद आ जाएगा 4m, यानी एम स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एम स्क्वायर प्लस 4, और इक्वल टू के बाद है 4m। आगे सॉल्व करेंगे
एम स्क्वायर प्लस का 4m, इस साइड में लिखेंगे माइनस का 4m लिखेंगे, और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म से वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले नंबर में। यहाँ पर है 1, यानी 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि जिनका सम करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें, तो हमें ये बीच वाला नंबर मिल जाए। तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 2 या 4, और 2 प्लस 2 करेंगे तब ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे सोल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस इस 4 को लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले एम से, तो 2m, ये माइनस का आएगा, माइनस का 2m। अब प्लस 2 का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से प्लस का 2m, लेकिन बाहर माइनस लगा है तब ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस के 2m की जगह, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इस वाले प्लस की जगह माइनस का 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस का 2m माइनस का 2m, ये हो जाएगा माइनस का 4m। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 4। अब इन दोनों में से निकालेंगे कॉमन। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, m कॉमन निकाल लेंगे, m की पावर 2 है, एक कॉमन में चला जाएगा, एक m बचेगा माइनस, ये बचेगा 2, ये m चला जाएगा कॉमन में, माइनस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, 2 आ गया कॉमन में, बचेगा m। अब माइनस के 2 का प्लस के 4 में डिवाइड करेंगे, माइनस के 2 बार जाएगा इक्वल टू 0। अब m माइनस 2 m माइनस 2, यानी फिर से m माइनस 2 आ जाएगा कॉमन, ये m माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे फिर से, और जो बचेगा वो लिख देंगे, m बचेगा और माइनस का 2, यानी m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब m माइनस 2 पहले वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो वैल्यू एक ही आनी है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, m माइनस 2 m माइनस 2, कोई भी एक निकाल लेंगे, m माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तब m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 इक्वल के बाद में जाएगा प्लस का बन जाएगा, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। और इसमें ऐसे भी यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन रख के चेक कर सकते थे इसमें, जैसे आंसर आया है 2, तो ऑप्शन हमारे पास ये रूट 2 चेक करेंगे पहले, फिर 3 चेक करते, फिर 1 करते, फिर 2 करते। अब 2 चेक करें जैसे, तो यहाँ पर 2 रखें, m स्क्वायर प्लस 4, तो m की जगह लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू ये 4m, यानी 4 इंटू m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 रख देंगे, ये 4 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा, और 4 2 या ये भी 8 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन, इसे ऑप्शन से भी निकाल सकते थे। इसके बाद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से डायरेक्ट निकाल ली थी।